हेलो एवरीवन, नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मेथेन के बारे में, यानी कि मेथेन गैस कहाँ पर प्राप्त होती है और यह कैसे बनाई जाती है और इसके उपयोग क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा है कि प्राप्ति स्थान, यानी कि वह प्राप्त कहाँ पर होती है। तो मेथेन गैस जो होती है वो दलदली स्थानों पर पाई जाती है। दूसरा, यह पेड़ व पौधों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से वायु की अनुपस्थिति में बनती है। कैसे बनती है? एक तो हो गया दलदली स्थानों पर, वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, यानी वायु नहीं होती है और पेड़ व पौधों और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर क्या बनती है? हमारी मेथेन गैस। इसके बाद है कि यह प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है। मेथेन गैस प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है? तो मेथेन गैस प्रयोगशाला में सोडियम एसिटेट और सोडा लाइम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को गर्म करके बनाई जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका रासायनिक समीकरण क्या बनेगा? CH3 COONA प्लस NaOH। ये हो गया सोडियम एसिटेट और ये हो गया आपका सोडा लाइम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी उपस्थिति में? कैल्शियम ऑक्साइड। यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? चूना, कलई, जो पुराने टाइम में हम करते थे, आज भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं इसको। तो यहाँ पर किस तरीके से हम इस मेथेन गैस को बनाएंगे, तो यहाँ पर हम इसे सरल कर लेंगे। इस समीकरण को किस तरीके से मेथेन गैस बनाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट में इनको ले लेंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं COONA और यहाँ पर आप देख सकते हैं NaO। ये एक ब्रैकेट के अंदर है। तो यहाँ पर अब एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन हो गए इस ब्रैकेट के अंदर और 2 सोडियम हो गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? इनको मिला करके सोडियम कार्बोनेट। और बचा क्या है? CH3 और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CH3 था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस हाइड्रोजन से मिलकर CH4 और CH4 क्या होता है? मेथेन होता है, मेथेन गैस यानी कि। अब यहाँ पर क्या बचा है? सोडियम कार्बोनेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट में हमने लिया था ये अलग सोडियम कार्बोनेट के रूप में निकल गया और ये CH4 बन गया, यानी मेथेन बन गया। तो ये हमने इजी करने के लिए इसको इस तरीके से ब्रैकेट बना करके अलग सोडियम कार्बोनेट को निकाल दिया और यहाँ पर इस तरीके से मेथेन गैस बन गई। ये क्या है? सोडियम एसिटेट। क्या है ये? सोडियम एसिटेट। क्या है? सोडियम एसिटेट। और ये क्या है? सोडा लाइम। ये सोडा लाइम है। और ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, कलई यानी चूना। तो यहाँ पर आपने देखा कि सोडियम एसिटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को गर्म करके क्या बनाई गई है? मेथेन गैस बनाई गई है। और साथ ही हमें क्या प्राप्त हुआ है? सोडियम कार्बोनेट। तो आप देखेंगे कि मेथेन गैस को और क्या कहते हैं। तो मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्स गैस। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है और पेड़ पौधे कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से और वायु की अनुपस्थिति में बनती है। इसका जो संरचनात्मक सूत्र क्या है? CH4 को इस तरीके से खोलेंगे तो ये क्या बन गया आपका? इसका संरचनात्मक सूत्र है। क्या है? संरचनात्मक सूत्र हो गया। ठीक है, ये इसका संरचनात्मक सूत्र है कि एक कार्बन पर 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। इसके अलावा इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा? CH4। रासायनिक सूत्र क्या है? CH4। देख सकते हैं यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड दे रखा है। इस कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो मेथेन गैस बनाने में उपकरण लिए जाते हैं उनको सोडा लाइम यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से खराब होने से बचाता है।
इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेथेन के उपयोग, यानी कि मेथेन किस किस काम आती है। तो जैसा कि हमने बताया आपको, मेथेन गैस जो है किस काम आती है, घरों में और उद्योगों में ईंधन के रूप में। दूसरा है आपका स्वचालित वाहनों जैसे बस है, कार है, ऑटो चलाने में। मेथेन गैस और किस काम आती है, तो जब मेथेन गैस को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल वाष्प बनती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल वाष्प बनती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो आपने उपयोग देखे कि घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, स्वचालित वाहनों, कार, बस, ऑटो में उपयोग की जाती है। तीसरा है कि वायु की उपस्थिति में जलाने पर, मेथेन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प प्राप्त होती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा, बहुत सारी ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर आपने मेथेन बनाने की विधि सीखी, मेथेन कहाँ प्राप्त होती है और मेथेन के उपयोग क्या क्या हैं, ये इस वीडियो में आपने सीखा। तो अगले वीडियो में हम इसके रासायनिक और भौतिक गुण लेकर के आएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।